प्यारे बच्चों, मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज हम इस्म की किस्में देखेंगे। पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं इस्म किसे कहते हैं, तो अब देखते हैं इसमें कैफियत किसे कहते हैं, उसकी तारीफ देखिए। ऐसा इस्म जो सिर्फ हालत का नाम बताए, जिसे हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन जिसे हम महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं, इसमें कैफियत कहलाता है। तो बच्चों, ये हुई इसमें कैफियत की तारीफ। अब हम उसकी चंद मिसालें देखेंगे। तो और एक मरतबा देखिए, ऐसा इसमें जो हालत का नाम बताए, जिसे हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन जिसे हम महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं, इसमें कैफियत कहलाता है। अब मिसालें देखिए, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी और खूबसूरती। तो ये इसकी मिसालें हैं। अब देखिए, इसमें जमा वो इस्म जो अशख़ास या चीज़ों का मजमूई नाम हो, उसे इसमें जमा कहलाता है। तो और एक मरतबा सुन लीजिए इसमें जमा की तारीफ़। वो इस्म जो अशख़ास या चीज़ों का मजमूई नाम हो, इसमें जमा कहलाता है। तो हम आगे उसकी मिसालें देखेंगे कि इसमें जमा की मिसालें क्या हैं। भीड़, फौज और जमात, ये इसकी मिसालें हैं। तो अब देखिए इसमें मादा। तो प्यारे बच्चों, इसमें मादा किसे कहते हैं, आप गौर से सुनिए। वो इस्म जो किसी मादनी शय जैसे सोना, चांदी या अनाज जैसे गेहूँ, चावल या कुदरती या ज़राती पैदावार का नाम हो, जैसे दूध वगैरह, इसमें मादा कहलाता है। इसमें मादा कहलाता है। इसमें मादा की आम तौर पर जमा नहीं होती, जैसे सीसा, चना, मसूर, बेसन, शहद। प्यारे बच्चों, आप इसे अच्छी तरह याद कीजिए, मश्क कीजिए और 5वीं और 8वीं स्कॉलरशिप TET एग्ज़ाम 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात कवायद के लिए मुफीद है।